स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज जनपद चित्रकूट के एक ऐसे गांव के बारे में बता रहा हूं जो दशकों से बाढ़ की समस्या से ग्रसित है। जी, हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक अंतर्गत रामपुर ग्राम पंचायत के मजरा बिलरी का। जी हां, यह वो संपर्क मार्ग है जो बरसात के दिनों में या यूं कहें कि अभी हाल ही में ज़्यादा बारिश के चलते यह बांध के पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, जिससे इस मजरे का आवागमन ठप हो जाता है। यह मजरा दशकों से इस समस्या से जूझ रहा है। यहाँ के लोगों ने मार्ग के लिए कई बार शासन प्रशासन से लेकर आला अधिकारियों को सूचित भी किया, किंतु अभी तक इसका निराकरण नहीं हो पाया। यहाँ पर वोट बहिष्कार भी हुआ, जिस पर कुछ लोगों को जेल भी जाना हुआ, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि यह मार्ग पास हो चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग से इस मार्ग के लिए मिट्टी पुरान के लिए धन भी स्वीकृत हो गया है, लेकिन स्थितियां आज भी जस की तस बनी है। आप देख पा रहे हैं वही मार्ग है, लगभग 1.5 किलोमीटर यहाँ से यह कच्चा मार्ग मजरा बिलरी में जाता है, जहाँ के आधा सैकड़ा घरों की आबादी है, जो लोग अपनी दैनिक दिनचर्या से लेकर अन्य सुविधाओं के लिए इसी रोड का उपयोग करते हैं। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं पगडंडी पुल पे, जो पुल लगभग 60 की स्थिति में है। आप देख सकते हैं यह वो पुल है जो हल्की सी बारिश में भी पूरा जलमग्न हो जाता है, और ये वो रास्ता है जिससे लोगों का आवागमन होता है। आप देख सकते हैं इस रास्ते से किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर तो बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाएँ पूरी तरह से यहाँ पे बाधित रहती है। स्वास्थ्य सेवाएँ यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। यहाँ कोई आकस्मिक बीमार पड़ गया या कोई प्रसूता हो तो उसको ये लोग चारपाई के सहारे यहाँ से ले जाकर पैदल मुख्य मार्ग तक पहुँचते हैं। यदि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर पूरी तरह से चरमरा जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब बाढ़ का पानी से पूरा खेत घिर जाता है तो यहाँ के छात्र छात्राएँ विद्यालय नहीं जा पाते। उनका पठन पाठन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। अब आगे आपको ले चल रहे हैं इस गांव में। यह छोटा सा मजरा बिलरी है जहां प्राथमिक विद्यालय भी है। वहीं के लोगों से यहां की समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे। लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आपको पहले ही बता चुके हम पहुंच चुके हैं बिलरी मजरा में। हमारे साथ यहाँ की ग्रामीण महिलाएं हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ की मूलभूत समस्याओं के बारे में बताएंगी। जी, क्या समस्या आती है, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? अब समस्या तो ये इनका की है बिलरी में कि अब का बताई, नान गदेल है, देखो ना पढ़े लिखे जाता है। अब इतना है परंपराई लड़का बच्चा है तो जब डिलीवरी भाई तो वो उनका कोई सुविधा नहीं, न एम्बुलेंस आ सके, न रोड आए। काकाती गदेल लड़का है तो दवाई दर्पण के नहीं जा सके। पानी 1 बीता करीब आ गया है कि अब भरने वाला। हाँ, आलू तो भाटो नहीं है गांव में बिकट की मनई लेके अपन लड़का बच्चन के खवा सके। तो किस तरह से आप लोग गुजारा कर पाती हैं? अब क्या करें, कहीं नमक रोटी तो कहीं कढ़ी रोटी तो कहीं नमक रोटी, कहीं दूध रोटी, बस यही कब खाते से हैं। समस्या चली आ रही है ये? अरे हम तो है दो आगन कम से कम 25 साल हमारे आए पर, पहले में नहीं जानते। अरे पूरा दशकों से समस्या अरे ये सब परंपराएं से चल। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण भी और भी हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधेश्याम यादव है। राधेश्याम जी, ये बताइए यहाँ पर कब से समस्या चली आ रही है? आप लोगों ने बड़ा संघर्ष किया, क्या ये हुआ? समस्या तो पुराने सबसे से है, समस्या हमारी हमें रोड पैदावार का है। से है, और ये दोनों तरफ नदी भी है। हम दोनों तरफ से घिरे हुए हैं हम। हाँ, बिल्कुल हाँ, कगरे में ये घिरा समझ में हुआ ना ये गांव है बिलरी, न कोई यानी रोड का सुविधा बन पा रहा है, ओट भरे ना के कसम कोई खा खा चले जाते। कहीं चीज का सुविधा नहीं हो रहा है। यहाँ ये पता परेशानी हुआ। छोड़ के कोई हर संघर्ष आपने झेलते मांग हैं। भी की है? बहुत मांग किया, गवर्नमेंट से मांग किया, अरे लेकिन अभी आते गदेल तक हैं बंधन हाँ बोल के करते मर हैं गए। और इसका
कोई हो नहीं पा रहा। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आया आज तक? कैसे जनप्रतिनिधि जो नेता हैं अरे वो वो आते हैं? आते हैं वोट पाने के लिए आते हैं, बस हो गए, हाँ ये काम करा देंगे, हो जाएगा, रात तक वो होता नहीं। कि हमने रोड बनवाएंगे, वोट दो, और वोट सबको दिया। पढ़े लिखे हैं हम, तो पढ़े नहीं हैं, पता नहीं कितने क्या कहती हैं, कसम खा खा। अखबार वो लिख कर लेटर वाइट सब भेजें, लेकिन हाँ करते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे नेताओं से भी खासी नाराजगी है यहाँ के लोगों की हमारे साथ। वोट वोट यहाँ दे के जावे न करो, युवा जाए हैं न हम मर जाए। जो युवाओं की राय जानना चाहते, देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ अपने मजरे के बारे में। क्या नाम है आपका? नीलेश कुमार। नीलेश जी, आप यहीं के मूल निवासी हैं। जी। तो यहाँ क्या मूल बस समस्याएं हैं, किन किन समस्याओं को आपको सामना करना पड़ता है? सबसे ज़्यादा तो ये रोड के लिए सबसे सबसे ज़्यादा ज़्यादा दिक्कत है, रोड। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो बाहर पढ़ने जाते हैं हम्म। उनके जब बारिश होती है तो एक दिन भी पढ़ने नहीं जाते, महीनों तक यहाँ घर पे रहते हैं। कोई भी यदि बुजुर्ग बीमार हो गया ना, तो यहाँ तक कोई साधन नहीं आता, 4 पाई में ले करके उसको यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर उसको पैदल चलना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ऐसा कभी कभी हो जाता है, किसी किसी की डेथ रास्ते में भी हो जाती है। कई बार शासन प्रशासन के द्वारा को लोगों को अवगत कराया गया है कि हमारे लोगों को यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन खाली आश्वासन के अलावा कोई भी यहाँ नहीं मिला है। और कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि जो प्रसूता महिला हैं जिनके पेट में घर में बच्चा पल रहा है, कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसका भी हम लोग शासन प्रशासन द्वारा तक बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन खाली कोरा आश्वासन के अलावा कुछ सुनवाई ही नहीं है। और बहुत से ऐसी समस्या हैं गांव में, जो तरफ देख लीजिए कचरा ही कचरा है। कहीं पर सफाई कर्मी कभी नहीं आता? सफाई कर्मी कभी कभार आता है, ड्यूटी कभी कभी बुलाया जाता है कि अभी आज यहाँ प्रोग्राम गांव में है, बांध में पानी भर बुलाया जाता है तो आते हैं। बाकी तो हमारे साथ एक और युवा है, आप छात्र हैं? हाँ, छात्र भी हैं और प्लस सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है, बड़ी खुशी की बात हुई। ये बताइए यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं, क्या कारण है जो अभी तक या दशकों से यह समस्या का निराकरण नहीं हो सका? देखिए, हमने जो अभी इधर 4-5-6 सालों से समझा यहाँ की समस्याओं पे, तो हम तो यही पाए कि सबसे ज़्यादा यहाँ सिंचाई विभाग की वजह से, सिंचाई विभाग के अंतर्गत की वजह से यहाँ की समस्या बनी हुई है। क्योंकि हम लोग भी 2015 से लगातार इस गाँव की समस्याओं को उठाते रहे हैं। तो समय समय पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी 2 बार कर चुके हैं। एक बार तो मैं खुद 5 दिन आमरण अनशन पे बैठा था, और तब उस महीने मौके पर उस समय आदरणीय जिलाधिकारी विशाख अय्यर जी थे। तो हम लोगों को 8-9 लोगों की एक कमेटी बुला करके जिला कलेक्ट्रेट में सभागार में मीटिंग हुई कि बेलरी गांव की जो भी समस्या है उस समस्याओं पे जल्द निराकरण किया जाएगा। लेकिन उसमें भी हमें सीधे कोरा आश्वासन मिला है, और बेलरी गांव को एकदम अछूता रखा गया विकास से। आप लोगों ने यहाँ से वोट बहिष्कार भी किया है, जी। कई बार अनशन भी किया है, आखिर क्या कारण है जो आपका गांव तक विकास की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं? देखिए, हाँ, हम लोग जो है वोट का बहिष्कार भी इस गांव के लोगों ने किया, लेकिन उसमें एकदम राजनीतिक फ्रंटल बना करके, और हम लोगों को 2 लोगों को जेल में भी ठूसा गया कि ये लोग जो है नेतागिरी कर रहे हैं। चूँकि हम लोग नेतागिरी नहीं कर रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि भाई हर एक गाँव में जो सड़क, बिजली, पानी, जो लोगों की मूलभूत ज़रूरतें हैं वो मुहैया हो रहे हैं, लेकिन बेलरी गांव को क्यों अछूता रखा जा रहा है। तो हम इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन बार बार टारगेट किया जा रहा था कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, अपना वर्चस्व जमाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग एक दिन रईपुरा जेल में भी थे, गाँव के सारे लोग उसमें घेराव किए, फिर हम लोगों को छोड़ा भी गया, फिर भी लड़ाई जारी रही है जो है। अच्छा, यहाँ पर आने के लिए कितने संपर्क मार्ग है बेलरी मजरे में पहुँचने के लिए? देखिए, बेलरी गांव में पहुंचने के लिए 2 संपर्क मार्ग है। एक तो रामपुर टू बेलरी संपर्क मार्ग है, और एक बराची की तरफ से बेलरी की ओर जोड़ता है। दोनों संपर्क मार्ग कैसे हैं? इस समय की वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति दोनों एक जैसी है, क्योंकि दोनों में कोई पक्का संपर्क मार्ग नहीं है। और रामपुर का जो संपर्क मार्ग है उसमें बीचों बीच एक गुरही नदी है, और वो अभी बरसात का टाइम है, जैसे ज़्यादा बारिश होगी तो जो छोटा सा चेक डैम बना हुआ वो पूरी तरह से लबालब भर जाता है। फिर अच्छा, यहाँ पर जब बारिश के दिनों में, जब बांध की बाढ़ आती है, बाढ़ के दिनों में यहाँ पे पूरा जलमग्न हो जाता है, तब आपको अन्य ज़रूरत की सामग्री लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कैसे जाना पड़ता है, कैसे जाते हैं आप? पहले बात तो जो ज़रूरतें हैं वो उन ज़रूरतों को ही हमें लगता है भुलाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जा नहीं पाते हैं भाई। समय समय से नाव भी नहीं मिल पाती है, जब एकदम डुबाव की ओर हो जाता है बांध तो उस पे हिलते भी नहीं हैं लोग। या फिर बराची की तरफ से जाते हैं तो इधर से भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब लोग बीमार भी हो जाते हैं। अब मैं ही बताऊं, मेरा एक बार पैर जब टूटा 2021 में,
तो वहाँ तक तो ले आए, लेकिन फिर बाद में चारपाई से लेकर घर जाना पड़ा उन लोगों को हनी। तो ऐसी समस्या होती कि चारपहिया वाहन घर तक नहीं पहुँच पाते हैं, यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, तो फिर चारपाई के माध्यम से हनी मरीजों को यहाँ पेशेंटों को ले पर जाना पड़ता शादी है। विवाह कैसे होता है जैसे यहाँ पे होती है? शायद रास्ता का मामला बहुत बड़ा क्या है। ये समस्या देख के लोग शादी विवाह करने आते हैं यहाँ पे गांव में? पहले बात तो पता है, शादी ब्याह बड़े मुश्किल में यहाँ के युवाओं की हो पाती है, यहाँ की लड़कियों की भी ऐसी होती है, क्योंकि यहाँ न रास्ता है न कुछ विकास है, इसलिए यहाँ बहुत मुश्किल में शादी ब्याह हो कर्मन क्या होती है तो रहेंगे कि हम यहाँ अच्छा, हमारे साथ एक आदमी बुजुर्ग दादाजी हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? अच्छा दादाजी, आपकी उम्र लगभग 80 वर्ष होगी। हाँ, तो आप जब से देख रहे हैं किस तरह की मूलभूत समस्याएं यहाँ पे हैं? ये है समस्या नहीं, जब से आप देख रहे हैं किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? बड़ी मुसीबत। ये जो दशकों से चली आ रही है बांध के डूब से को चलते रास्ते की समस्याएं, ये क्या पहले से बनी हुई है इसी तरह? नहीं, तो कैसे हुई? जब बांध साहिल तो बांध बंधा, जब से बांध बंधा बोलो गुजारी थी, जब से बांध, अरे गुजारी नहीं, जब से बांध बंधा, जब बांध बंधेगा। तो दादाजी यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है? कैसे समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ता है? समस्या साहब 89 के साल से ये बांध जब से बंधा हुआ है तब से जाते हैं, कहते हैं हाँ शासन हो जाता है कि मतलब हाँ काम हो जाएगा, और जहाँ बस काम हो गया जहाँ कोई यहाँ भाई का निहारता नहीं है। मरीज पड़ता है तो चारपाई में लेकर के वहाँ ताला तक जाते हैं, फिर ताला के बाद के जो है। अच्छा, यहाँ पे आपके बच्चों की शिक्षा किस तरह से प्रभावित होती है? आगे यहाँ से या प्राइमरी जाते हैं, प्राइमरी के बाद यदि कॉलेज जाते हैं तो क्या उनकी पढ़ाई पूरी होती है या उनको यहाँ प्राइमरी तक ही पढ़ाते हैं? प्राइमरी तक पढ़ा करके जिन कहानी वो आगे जो जाते हैं तो वहाँ खंडित हो जाता है, जैसे भर गया बांध तो अब वहाँ लौट जाए का गाते नहीं। 4 दिन से बाद बराची कैसे गए घूम के आए तो वहाँ स्कूल नहीं पाते तो हम मार पाते हैं, तो बस यही भविष्य बिगड़ता है। अच्छा, आपके यहाँ की कितने युवा बाहर पढ़ रहे हैं और कितने कमा रहे हैं? बाहर पैसा वाले पढ़ रहे हैं, उसके पास बजट है, जो कमजोर आदमी है तो अब वो ओके नहीं आके कर्बी में कमरा ला दे, खाना खुराक कर दे, तो वह कब अधिकांश युवा जो है पलायन किए हुए हैं, कमा रहे हैं। हाँ। तो हमारे साथ थे बलरी गांव के यहाँ के दर्जनों ग्रामीण जिन्होंने अपनी मूलभूत समस्याओं को बताते हुए पूरी जानकारी दी। हालांकि यहाँ भी अभी भी पूरी तरह से मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं, हर योजनाओं से यह लोग वंचित हैं। सरकार को प्रयास करना चाहिए, ऐसे मजरों की ओर ध्यान देना चाहिए। करोड़ों का बजट जो ग्राम पंचायतों से लेकर राजस्व में आता है, ऐसे बजट को ऐसे ही मजरों में उपयोग में लाना चाहिए, जिससे इन मजरों का विकास हो सके और यहाँ की मूलभूत समस्याएं खत्म हो सकें। चित्रकूट से आशीष उपाध्याय।